ओके, वेलकम टू करंट अफेयर्स क्लास, वेलकम टू एनएसएससी क्लासेस। अब हम आपका स्वागत करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हमने आपका टॉपिक कंप्लीट कर लिया था विजिट्स इन इंडिया, ठीक है। और नेशनल न्यूज़ भी कवर कर ली थी हमने, विजिट अब्रॉड भी कवर कर लिया था हमने, विजिट्स अब्रॉड भी कवर किया था हमने, ठीक है। नेशनल अफेयर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं आज हमारा क्या टॉपिक है। हमने ये बिग कैट्स वाला भी पढ़ लिया था, सारी योजनाएं भी पढ़ ली थी, नव्या भी पढ़ लिया था। हिमाचल प्रदेश स्टेट अफेयर्स हम शुरू किए थे, जिसमें हमने गोवा का जून के महीने में क्या इंपॉर्टेंट हो वो हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि फजान कौन है, फजान, ओके। नेक्स्ट हमने पढ़ा तेलंगाना। तेलंगाना में 51 है, मैंने बताया था आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज यहां पे हमने खत्म किया था। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश, तो जल्दी जुड़िए क्योंकि अगली क्लास हमें उसकी भी लेनी है। क्या नाम है आपके, हिंदू वोकैबुलरी की। आज 9 और 10 की जो मैंने कल आपको पीडीएफ भेज रखी थी 9 और 10 तारीख की, वो हम बस पढ़ेंगे आज, देन अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आइए बच्चों जल्दी। कौन कौन आ गया, मैसेज करिए। बच्चों ओके, तो हम पढ़ते हैं आज हिमाचल प्रदेश के बारे में। वालेकुम सलाम बेटा, कनिष्का हेलो बेटा, हेलो बेटा, ठीक है। ओके, हिमाचल प्रदेश के बारे में चलते हैं। बच्चों जो लोग अभी मेरी क्लास कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं अभी, जो अभी देर में भी जोड़ रहे हैं मुझसे या बाद में भी ये क्लास देख रहे हैं, ये बताइए आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए बेटा, जाकर के। आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो अपने ही कोचिंग के पेज को, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए और फॉलो करवाइए। इतना तो कर ही सकते हैं आप मेरे लिए, ठीक है। चलिए, आज मैं देख रहा हूँ कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं मेरे, देखता हूँ आप लोग कितना सपोर्ट करते हो। करवाओ, पेजेस बढ़वाओ बेटा। कोई सपोर्ट नहीं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, गर्मी में खड़ा होके। आप लोग घर में हो, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ गर्मी में, तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पे आओ। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टेड अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड द राजीव गांधी वन संवर्धन योजना इन हमीरपुर। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एक राजीव गांधी को लेकर के एक नई योजना शुरू की गई है उनके नाम से। इसका मकसद क्या है, टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर। आप देख भी सकते हैं फोटो में कि कोशिश की जा रही है कि फॉरेस्ट का जो है और बढ़ाया जाए एरिया, एंड गेट द कम्युनिटी मोर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग देयर फॉरेस्ट। और लोगों को जागरूक किया जाए कि आपको अपनी जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सीएम कौन है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आई डोंट थिंक ये सब इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये योजना कहां शुरू हुई, हिमाचल प्रदेश में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ के सीएम कौन है। सीएम आपकी फोटो ये रही, सुखविंदर सिंह सुखू, ठीक है, ये इसके सीएम है। वालेकुम सलाम। गवर्नर जैस्मिन, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। कनिष्का यस सर, कर रखा है बेटा, और लोगों से भी कराइए। चैनल को सब्सक्राइब और इसको भी इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, जो नए बच्चे हैं खासतौर से, ठीक है। कनिष्का तो पहले से ज्वाइन की हुई है। आप लोग जो नए, कोई भी इंस्टाग्राम एनएलसीसी क्लासेस फॉलो नहीं कर रहा है, प्लीज फॉलो करिए, ठीक है। गवर्नर और टेलीग्राम चैनल, अगर नोट्स चाहिए हो, पेपर चाहिए हो प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो मैंने बताया था, न्यू लॉजिकल कोचिंग सेंटर, ठीक है। तो सीएम है सुखविंदर सिंह सुखू और गवर्नर है यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला। तो सीएम गवर्नर तो मैंने आपको पढ़ाए थे, आप मिला लेना, ठीक है। अब आगे आइए, राजस्थान। राजस्थान ले लो बेटा स्क्रीनशॉट और नोट। स्क्रीनशॉट के बाद देखो, मेरी एक रिक्वेस्ट है फिर से आपसे, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो उसके बाद आप लोग उसमें से नोट्स बनाओ, कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। कॉपी में नोट डाउन जरूर करो, या फिर आप ऑन द स्पॉट नोट डाउन कर लो, डबल काम करने से बच जाओगे। फायदा होगा, स्क्रीनशॉट्स इधर उधर हो जाते हैं। मैं 100 बार बोल चुका हूं, बहुत पिछले साल बच्चों ने नुकसान झेला, आप लोग मत झेलना इसके चक्कर में। सर गैलरी डिलीट हो गई, फोटो पड़ी हुई थी, सोचा था लिख लेंगे, नहीं लिख पाए, ये सब चीज ना हो, इसलिए हैंड टू हैंड लिख लिया करो प्लीज। देखो हिमाचल प्रदेश में क्या, सॉरी राजस्थान में क्या हुआ है, किचन लोडी डिस्ट्रिक्ट एंड मीनार उदयपुर डिस्ट्रिक्ट वेटलैंड्स इन राजस्थान वर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट। तो इन दो जगह को आप देख सकते हैं, ये आपके सामने राजस्थान का नक्शा है, इन दो जगह को रामसर साइट्स में ऐड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ इंडियन वेटलैंड्स एज रामसर साइट्स, तो टोटल नंबर रामसर साइट्स की कितनी होगी, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था वाला, 91 हुई है। इंडिया ने ज्वाइन कर लिया रामसर कन्वेंशन कब, ये रामसर कन्वेंशन ग्लोबल लेवल का है, इसको इंडिया ने कब ज्वाइन किया, February 1 की तारीख थी 1982 में। और अगर यहाँ देखिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है, 1 फेब को रामसर कन्वेंशन है और 2 फेब को मनाया जाता है हर साल वेटलैंड्स डे, तो इसे आप नोट कर लेना। 1971 में वेटलैंड्स डे की शुरुआत हुई थी, ठीक है। फर्स्ट वेटलैंड साइट इन इंडिया, कब पहली वेटलैंड साइट इंडिया में कहां है, तो केओलाडियो नेशनल पार्क में है राजस्थान में, एंड चिलिका लेक में है ओडिशा के 1981 में। लार्जेस्ट रामसर साइट सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है,
ठीक है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट, स्मॉलेस्ट रामसर अगर मैं बोलूं तो वो है रेणुका, हिमाचल प्रदेश में। और रामसर कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड ऑन, रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था आपका 2 फरवरी 19, यानी रामसर कन्वेंशन की शुरुआत भी हुई थी 2 फेब को। वेटलैंड्स डे भी मनाया जाता है 2 फेब को, इनकी डेट सेम है। और इंडिया ने 1982 में इसको ज्वाइन किया था 1 तारीख को। ठीक है, रामसर की शुरुआत ईरान में हुई थी। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, क्लियर है। आगे चलें, हो गया। चलिए अगला देखिए, तमिलनाडु। तमिलनाडु डिक्लेयर्ड धानु कोडी इन रामनाथापुरम डिस्ट्रिक्ट एज अ ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। तो फ्लेमिंगो बर्ड्स आपको दिख रही हैं, इनको डेडिकेट कर दिया है तमिलनाडु ने अपनी एक डिस्ट्रिक्ट को। एम इसका क्या है, टू प्रोटेक्ट द माइग्रेटरी वेटलैंड बर्ड्स। तो ये जो माइग्रेटरी वेटलैंड बर्ड्स जो माइग्रेट करती रहती हैं, इनको प्रोटेक्ट करना और इनको ये क्योंकि यूनिक है तो इनको प्रिजर्व करना हमारे इकोसिस्टम में बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को इनके नाम कर दिया है, इंक्लूडिंग मैंग्रोव्स, मड फ्लैट्स एंड मार्शेस। इनके साथ इन लोग को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इन चीजों को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अनदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आइए, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा पर 20 क्लास में मेरी बेटी आ गई है तो मैं आपको उनसे मिलवा दे रहा हूं। आगे कंटिन्यू करता हूं क्लास में, फिर ये आ गई मेरे पास। कैमरे में हेलो बोलिए सबको। हेलो। पूछिए पढ़ाई कैसी चल रही है। पढ़ाई कैसे चल रही है। तो ये मेरी बेटी है और अब हम आगे बढ़ते हैं कि आज बहुत दिनों बाद आई हैं यहाँ पे मेरी क्लास में। कर्नाटका की बात करते हैं, ये मैं जब पढ़ा लूँ तो आप क्लास से चली जाइएगा, ठीक है बेटा, पीछे चली जाइएगा। तो कर्नाटका के बारे में क्या है, बेंगलुरु हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज लियोपार्ड कैपिटल। तो बेंगलुरु को लियोपार्ड जो है ये इसका कैपिटल बना दिया गया है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, अ स्टडी रिवील्ड इट हैज द हाईएस्ट नंबर। एक स्टडी ने बताया कि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्री रैंकिंग लियोपार्ड्स है। ठीक है, इन अ मेजर इंडियन सिटी, खास इंडियन सिटीज में। ठीक है, मेजर इंडियन सिटीज में, सरपासिंग मुंबई, और ये मुंबई को पीछे छोड़ दिया कर्नाटका ने। द होली मट्टी नेचर फाउंडेशन HNF इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, डिक्लेयर्ड एन एस्टिमेटेड 80 to 85 लियोपार्ड्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। इसने बताया कि इनके फॉरेस्ट में 80 से 85 लियोपार्ड्स रहते हैं। एंड श्रब लैंड सराउंडिंग बेंगलुरु, और साथ में श्रब लैंड्स हैं जो कि सराउंड कर रही हैं बेंगलुरु। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कर्नाटका इज नाउ, खासतौर से बेंगलुरु इज नाउ लियोपार्ड कैपिटल। ओके, मुंबई को सरपास कर दिया है। और आपसे क्वेश्चन ये है मेरा कि व्हाट इज श्रब एंड व्हाट इज श्रब लैंड्स। ओके ठीक है बेटा, अब आप जाइए, अब मैं पढ़ा लूं आपके इनको स्टूडेंट्स को। ओके खेलिए बच्चों। श्रब लैंड्स क्या है बताइए अब। व्हाट आर श्रब्स, बायोलॉजी के भी तो बच्चे हैं मेरे पास पीसीबी वाले। व्हाट इज श्रब्स, अब ये मत बोलना कि आप लोग को श्रब्स के बारे में नहीं पता है। बताइए जल्दी तो आगे बढ़ा जाए। श्रब्स क्या होते हैं बेटा, कोई नहीं बताएगा। क्वेश्चन आप ही का, आप ही लोग आंसर करिएगा। आगे चलते हैं, बाद में जो लोग वीडियो देखें वही आंसर करिएगा, क्योंकि ये चीज मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी का पोर्शन है, आता मुझे है, लेकिन इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अर्पणा ने बताया इतनी देर के बाद, और बिल्कुल सही बताया, स्मॉल प्लांट्स को बोलते हैं। वेरी गुड। पुडुचेरी पे आइए। पुडुचेरी के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, पुडुचेरी एम्ब्रेस द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नीवा बोला है, NEVA। ठीक है, बिकेम द 29th लेजिस्लेचर टू डिसाइड इस लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो ये 29th इंडिया की लेजिस्लेचर ऐसी बनी है जिसने अपने लॉ को क्या कर लिया, डिजिटल कर लिया। पुडुचेरी ने भी ई विधान बेसिकली लॉ की एप्लीकेशन बना ली है, जिसमें लोगों के विधान किया जाएगा। नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली इंडिया की वो पहली स्टेट बनी थी जिसने इस चीज को अपने इंप्लीमेंट किया था, इस एप्लीकेशन को 2022 मार्च में। और अभी रिसेंटली जून में ये आपकी पुडुचेरी 29th लेजिस्लेचर बनी है जिसने इस चीज को अडॉप्ट किया। ये आपके सामने सारी चीजें दी। ठीक है, चलिए बाकी चीज पे आपको ध्यान नहीं देना है, आगे चलिए। दिल्ली के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है। क्या है दिल्ली के बारे में, 2 इंपॉर्टेंट बात है। पहले ये देखिएगा, होलाम्बी कलन इन दिल्ली विल बी द साइट ऑफ इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क। तो दिल्ली में ये जगह होलाम्बी कलन, अगर आप लोग गए हो, इसको ई वेस्ट साइट बनाया जा रहा है रिसाइकलिंग के लिए। ठीक है, रिसाइकलिंग पार्क बनाया जा रहा है। इसमें 51,000 टन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ईच ईयर डंप किया जाएगा। इट विल कवर ऑल 106 कैटेगरीज ऑफ ई वेस्ट, जितने भी तरीके के ई वेस्ट होते हैं
उन सबको यहाँ पे आपका देखा जाएगा, कवर मतलब डंप किया जाएगा अंडर ये जो स्कीम है, ये जो वर्क किया जा रहा है अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 के तहत हो रहा है। हाँ, ना बिल्कुल सही जवाब। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लॉन्च इट्स जय हिंद स्कीम। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने जय हिंद स्कीम लॉन्च की, टारगेटिंग रिमोट एसटी स्टूडेंट। उन्होंने टारगेट किया एसटी स्टूडेंट्स को टू इनहेंस देयर डिजिटल लिटरेसी, ताकि उनकी जो डिजिटल लिटरेसी है उनको बढ़ाया जा सके, डिजिटली उनको एडवांस बनाया जा सके। सीयूईटी एग्जाम्स प्रिपेयरनेस के लिए भी है, सीयूईटी का जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है यूजीसी की तरफ से, ठीक है, उसमें भी लोग मतलब इसमें इनको इनिशिएटिव उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। जय हिंद का फुल फॉर्म क्या है? तो जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवेल डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है और कहां शुरू हुआ ये आ सकता है, किस चीज के लिए? तो सीयूईटी एग्जाम के लिए। यहाँ पे ई वेस्ट का जो है, ई वेस्ट का मैनेजमेंट किस जगह पर, कौन सी एग्जैक्ट जगह पे किया गया वो आ सकता है, ठीक है। बस पहला, क्योंकि ये पहला ऐसा है तो ये सवाल आ सकता है। अब आते हैं त्रिपुरा पे। तो त्रिपुरा के बारे में क्या है? त्रिपुरा डिक्लेयर्ड द थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट। तो त्रिपुरा को तीसरी सबसे पढ़ी लिखी स्टेट का दर्जा मिल गया है। कल मैंने बताया था आपको कि पहली और दूसरी पढ़ी लिखी स्टेट कौन सी, कमेंट्स में बताइएगा। अंडर उल्लास स्कीम, उल्लास की फुल फॉर्म भी मैंने कल आपको बताई थी। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इंडिया फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट, यहां पे दिया हुआ भी है वैसे, मिजोरम। सेकंड फुल्ली लिटरेट स्टेट गोवा। सेंसस 2011 की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो मैंने आपके साथ शेयर की है। सेंसस जनगणना को कहते हैं, पॉपुलेशन को नापने को कहते हैं, जो कि हमारा आखिरी 2011 में हुआ था। अगला 2026-27 में होने वाला, जो मैंने आपको बताया था। ओवरऑल लिटरेसी रेट है 74%, यानी टोटल लिटरेट रेट 2011 के हिसाब से हमारे लिटरेट पढ़े लिखे लोग टोटल 100 में से 74% है। मेल लिटरेट हमारे पास 82% है, फीमेल 65% पढ़ी हुई थी, अगर 100% फीमेल उनमें से 65 पढ़ी लिखी थी। हाईएस्ट जो उस टाइम केरला था, अभी भी हाईएस्ट केरला ये 98 पॉइंट कुछ परसेंट, 99 पॉइंट कुछ परसेंट के साथ। लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार का है, क्योंकि ऑफिशियल डेटा हमारे पास सेंसस का ही होता है, अदर वेबसाइट के डेटा ऑफिशियल नहीं होते, इसलिए वो हम नहीं मानेंगे 98 या 99। लोएस्ट लिटरेसी रेट कहां का था? बिहार का था। सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां थे? बिहार में, ठीक है। ये है लिटरेसी का आपके बारे, जो पूरा चार्ट है लिटरेसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा, सबसे ज्यादा यहाँ पे एक पॉइंट है, आप भी देख लो कि सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ है लड़के और लड़कियों में, लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ है? तो वो है राजस्थान में, जहां पे लड़के बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं और लड़कियां बहुत कम पढ़ी हुई हैं। ये डिफरेंस। आगे चलिए, गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। अडानी को तो आप जानते ही हैं, अडानी ने न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड अनिल लॉन्च किया, जिसका ANIL इसका फुल फॉर्म हुआ, शॉर्ट फॉर्म हुआ लॉन्च इंडिया फर्स्ट। तो ये पहली ऐसी पायनियरिंग ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। देखो आजकल ना हर कोई हाइड्रोजन या AI में वर्क कर रहा है, ये हाइड्रोजन में इन्होंने वर्क किया है। हाइड्रोजन का एक प्लांट शुरू किया, कहां? जहां पे वो रहते हैं, कच्छ, गुजरात में। इट मार्क्स इंडिया फर्स्ट एवर ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। ये पहला इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, फर्स्ट एवर। इंटरनेशनल अफेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तजाकिस्तान, इसको हम कल पढ़ते हैं।